बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए हम सब सुंदर साथ के साथ आज यूएसए और बेसिकली हिम्मतनगर से हमारी मंजुला बेन आजकल यूएसए में सेटल्ड हैं। वहां से अपनी बहुत सुंदर हृदय की मीठी बत्तियां, उनके अनुभव हम सबके साथ साझा करने आए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से। प्रणाम जी मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सोनिया दीदी और आशीष प्रिया की कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ प्रणाम को जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मंजुला दीदी आप ये बताइए कि आप किस प्रकार हमारे सुंदर साथ परिवार में शामिल हुए, कौन सी कड़ियां बनी, या फिर आप पहले से ही इसी परिवार में थे? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, पहले से तो बचपन से तो हम नॉन प्रणामी है, प्रणामी नहीं थे, लेकिन शादी के बाद हम प्रणामी शामिल थे। बचपन से हम मेरा पापा तो नहीं मानते प्रणामी में, ये नॉन प्रणामी थे, लेकिन मेरी मम्मी थी, वो एक प्रणामी घर से आई थी। उसका भैया भाभी हाल में सुंदर साथ में जुड़ा है, वो भी आते हैं। तो वो प्रणामी थी, तो थोड़ा थोड़ा टाइम से मुझे सिखाती है। मेरी शादी के बाद मुझे पहले से तो प्रणामी में नहीं मानती, लेकिन शादी के बाद शादी से बाद मैं घर पर जाके आई थी, तो हमारे गांव में धर्मदास महाराज आया था। तो मेरे सासू और ससुर जी ने मेरे पास तारतम मंत्र ले लिया और कंठी बंधाव रही। અને પછી मैं पापा के घर गई, तो मेरी मम्मी ने उसके मुझे तारतम मंत्र का 6 चौपाइयों लिख के भेजा, तो मैं पठन करती थी। अगर हो सके मंजुला बेन तो आप गुजराती में बोल सकते हैं, बहुत आनंद आएगा, हम सबको समझ में भी आती है। तो आगे की बात आप गुजराती में बताइए। ये टाइम हमारे गांव में धर्मदास महाराज आया था, तो એમના જોડે કંઠી બંધાવરાઈ હતી અને તારતમ મંત્ર लिया ને પછી એટલા टाइम थी, પછી सवार सोज सेवा पूजा करते थे। हम सेवा पूजा करते थे, इसमें आनंद आया। ये टाइम थी પછી जोड़ाया। जी बहुत सुंदर। मंजुला बेन तो आपने उसके बाद किन से जुड़ना शुरू किया, किस प्रकार आगे आप बढ़े, किस किस ने घर में साथ दिया आगे बढ़ने में, कौन कौन से सुंदर साथ मिलते गए रास्ते में? गुजराती में बताइए। અમારા ઘરમાં જ બધા ઘરની અંદર તો બરાબર, પણ આખા ગામમાં એ પ્રણામી જ थे, પ્રણામી જ હતા। તે પ્રણામી હતા, તો ગામમાં કોઈ પણ પ્રસંગ થાય, पहले तो सरकार श्री हमारा गाँवમાં हमारा गामની અંદર सरकार श्री आया ने એ टाइम शिविर करी थी। शिविर तो मोटो प्रसंग थयो। ये पहला मुझे तो कुछ बात की खबर भी नहीं, पण शिविर ये टाइम शिविर थई, तो शिविर ની અંદર મોટી શિબિર થઈ। તે પહેલી બાર જ અમે તો શિબિરનું નામે સાંભળ્યું નતું, પણ એ ટાઈમથી જ સાંભળ્યું કે શિબિર એટલે શું। પણ શિબિર જે ટાઈમ થઈ, તો સરકારશ્રી की शोभा यात्रा ज हमारे घर परથી જ શરૂઆત થઈ અને ગામમાં 7 દિવસનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો। સારા ગામ લોકોને એકઠા થઈને બધા પ્રસંગ નિભાવ્યો।
મોટી શિબિર હો ગઈ તો એટલાથી જોડાણ થયું અમારે સરકારશ્રીથી પહેચાન થઈ. जी, तो 7 दिन की मोटी शिविर थी सुंदर साथ जी, बड़ी हाँ. शिविर लगी और इन्हीं के घर से शुरुआत भी हुई शोभा यात्रा की, अति सुंदर। और तब इन्होंने अटेंड किया और उसके बाद वो जुड़ना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ मंजुला बेन? પછી તો એ શિબિર પહેલી થઈ, પછી તો સરકારશ્રી તો હિંમતનગરની અંદર પાછી દૂસરી શિબિર જગદીશ હોલની અંદર શિબિર હતી. તે એ શિબિરમાં પછી તો કોઈ પણ પ્રસંગ થતો, ધર્મ ગોષ્ઠી થાય, શિબિર થાય, ભજન કીર્તન થાય તો બધા જ પ્રસંગમાં અમે જતા. અને સરકારશ્રીનો એ સ્વરૂપ સાહેબે 3 ભાગ હતા તો हमारे घर पर लाए हमें, અમે રોજ पठन करती थी पहला. जी, बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि आपके बेटे का नाम तो मैं नहीं जानती, पर पिंका जी, जिग्ना जी को इतने और अपने बेटे को इतने सुंदर संस्कार कैसे दिए? कैसे धनी जी के साथ उनको जोड़ा? हमारा बेटा का नाम परेश है. जी वो ये सुंदर साथ में આની અંદર જ પ્રણામીમાં જ માનते हैं. कोई माता का देवी देवता में मानते नहीं है, પ્રણામીમાં જ માનते हैं. સેવામાં તો કોઈ પણ સેવા કરવા માટે કહીએ તો કોઈ દિવસ ના પડે, બધામાં તૈયાર જ રહે. અને મારા છોકરીઓ તો પહેલાથી જ પ્રણામીમાં બાળપણથી જ જોડાયેલી હતી. તો એ બહુ ટાઈમથી જ ભજન કીર્તન હોય, ધર્મ ગોષ્ઠી હોય કે શિબિર હોય કે કોઈ પારાયણ હોય તો વાંચવા માટે જાય, બધું જ ચાલતું. એ રીતના કરતો ને એ રીતનાથી અમારે થોડી અત્યારે હાલે કોઈ પણ પ્રણામીનું કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય તો અમને ઈચ્છા જવાની ઈચ્છા થાય, ઘેર બેસી રહેવાની નહીં. जी, बहुत सुंदर। यानी कि बच्चों को हमेशा शिविर में और इन सब धर्म गोष्ठियों में साथ लेकर जाते थे, तो इसी प्रकार बच्चों में संस्कार आते हैं सुंदर साथ जी। अब ये बताइए कि जब आप यूएस से गए तो आपको क्या कुछ कठिनाइयों का, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि वहां सुंदर साथ नहीं है, या ऐसा कुछ वहां पे मिला हो? हाँ, 2009 में હું અમેરિકા में आई तो અહીંયા તો કોઈ હતું જ નહીં. અમે જે ઘેર અમે જિજ્ઞાસાના ઘર પર રહેતા હતું એ તો દેવી દેવતા को માનતા હતા, માતાજી. પણ અમે ઘરથી જ સ્વરૂપ સાહેબ લઈને આવ્યા હતા. તો જોબ ઉપર જતા સવારમાં તો વધારે નહીં તો અડધો કલાક તો સ્વરૂપ સાહેબ પહોંચીને જ જતા. એ વેળા મંથન તો જો કે નહીં કરતા, પણ પઠન તો કરીને જ જતા. કોઈ દિવસ ખાલી ના જવા દેતા. કાયમ સવાર એક ટાઈમ તો ફરજિયાત પહોંચતા હતા. અને વાણી ના લીધી હોય તો કોઈ દિવસ अच्छा ना रहे. जी, बहुत सुंदर। अब इनको ये जो बात इन्होंने बताई, कौन से सुंदर साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे? कमलेश भाई जी आई थिंक है नहीं इस समय, उनकी ये सेवा है कि वो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी कौन से थोड़ा सुंदर, थोड़ा सा मैं बताऊं. जी हमारे वो टाइम प्रवीण भाई जी बता रहे हैं। रुकिए, ये सेवा शुरू हुई है तो उसको आज शुरू करना है हमने इस सेवा को। जी प्रवीण भाई जी, अभी अभी उन्होंने क्या बताया कि जब मैं यूएस से थी तो क्या हुआ? वो यूएस गई तो 2009 में गए थे वहाँ। और वो जो सेवा, वो सुबह में जो जॉब करने जाते थे तो वो स्वरूप साहब का आधा घंटा कम से कम वो पढ़ के ही जाते थे। उस टाइम पठन ही करते थे, मंथन नहीं होता था, मगर वो करके ही जाते थे। वो उसने एक नियम बनाया हुआ था। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आगे से ये सेवा हुआ करेगी सुंदर साथ जी, बीच में ट्रांसलेट करने की सेवा। जी मंजुला बेन, अब ये बताइए, अब आप वहां पे जाके भी आपने छोड़ा नहीं ये करना। अब कब ये हुआ कि आप ब्रह्मवाणी के पठन से हटकर उसके मंथन की ओर मुड़े? 10 વર્ષ તો ऐसा એવી રીતના જ નીકળ ગયા. તે પઠન કરતી જ રહી. બસ થોડા ટાઈમથી
2010 ना 2015 के बाद वर्षा दीदी आज जूम કાઢ્યું તો વોટ્સએપ ઉપર જૂમ ચલાતી હતી. जी જૂમની અંદર બેસતા હતા તો એની અંદર જોડાયા ને તો પછી તો સવાર સોજ બંને ટાઈમ અમે બેસતા હતા અને એ ચાલુ જ રાખ્યું ને એથી આગળ વધવાનું ચાલુ થયું. પછી તો મીનુ દીદીના જોડાયા કે આપણા એ વાણી ચર્ચા બધામાં જોડાયા. ચર્ચની મમ્મીનું दीदी चर्चनी कराते थे. किरण दीदी चर्चा करते थे. जयपुर वाले किरण दीदी ये भी चर्चनी समझाते थे. बड़ी वृद्ध ऐसे चलते चलते हाल में आपके साथ जुड़ाए हैं. जी, यानी कि मंथन शुरू हुआ और कैसे सुंदर साथ उसमें डूबते चले गए. तो जूम हैज प्लेड अ ब्यूटीफुल रोल इन एवरीवन्स लाइफ. मेरी लाइफ में भी रेगिस्तान से कहाँ निकाल के लेके गया आप सुंदर साथ की वाइब्रेशंस का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा. तो अब आपको कैसा लगता है वाणी में जब आप उसको पढ़ते हैं, जब आप उसका मंथन करते हैं तो कैसा महसूस होता है? ત્યારે હાલ તો મહેસૂસ होता है दीदी को हम चौपैना मंथन करते हैं. थोड़ा टाइम लगता है पर समझ में तो आता है, समझ में तो आ जाता है. तो मंथन करना बहुत जरूर है. पर टाइम मिलता है वो टाइम मंथन भी करते हैं. चितवानी में पे सुबह सज 1-1 घंटा तो बैठते हैं हम. जी, और वाणी में यूएसए में इतने गुजरात सुंदर साथ हैं, क्या आपको डिफरेंस लगता है जब आप गुजरात आते हैं? 3-4 महीने आप हर साल आते हैं, तो कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? यूएस में ज्यादा अच्छा लगता है या गुजरात में आके? यूएस में तो टाइम વધારે मिलता है. वाणी लेना ने सब ये उधर વધારે मिलता है. पहले नहीं मिलता लेकिन हाँ 4-5 साल थी मिलता है. पहले 10 साल तो नहीं मिला. तो वहां पे आप जॉब तो करते थे 10 साल तक ना? हाँ 10 साल तक तो मैंने जॉब किया. जी, तो 5 कहते साल हैं वहां વધારે टाइम मिलता है यूएसए में, तो यहाँ आके ज्यादा बिजी हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता. क्या इंडिया में तो मिलता है लेकिन इंटरनेट का प्रॉब्लम है. घर पर इंटरनेट नहीं चलता. हम कोई आता है जाता है तो इसमें टाइम जाता है. जी, तो ऐसा भी अपने चल. अपने 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 प्रोज एंड कॉन्स हैं. यहाँ सुंदर साथ मिल जाते हैं, मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं, हाँ वो ये बनारस तो जा सकते हैं. जी, वो जब भी आते हैं तो इन सब एक्टिविटीज को पूरा उसका लाभ उठाकर जाते हैं. पन्ना जी के दर्शन करने जा सकते हैं, ये तीनोंपुरी जा लाभ सकते हैं, सरसावा जा सकते हैं. जी, पर ये लाभ तो इंडिया में मिलता है. जी, ये तो कोई लाभ ये लाभ तो नहीं मिलता. वो तो घर की बाहर तो कोई पण जगह जाना नहीं. जाना जी है तो स्टोर में गाड़ी में जाना पड़ता है. बिल्कुल सही. तो यहाँ कहीं जाना नहीं होता तो ज्यादा समय मिलता है यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा किसी प्रकार की करनी हो या फिर ब्रह्मवाणी का मंथन करना हो तो ज्यादा समय मिलता है. अति सुंदर. आप अपने जीवन का कोई अनुभव ऐसा सुनाना चाहेंगे जो सुंदर साथ के साथ आप साझा करना चाहते हैं? ऐसा तो क्या सुनाऊं. मैंने तो ऐसा लगता है कि मुझे वाणी नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता. वाणी सिवाय मुझे एक दिन का ये સોંભળ્યું ના હોય તો એ મને પસંદ નહીં પડતું. કારણ કે એની અંદર જ રહેવાનું ગમે છે. બહાર કઈ ગમે તે ઇન્ડિયા આતી હોય તો એ પ્લેનની અંદર ફોનની અંદર એ સ્વરૂપ સાહેબ કાઢીને હું પઠન તો કરતી જ હોઈશ. અને ટાઈમ મિલતા હોય તો ચિતવણી એ કરતી જ રહું છું. કોઈ પણ જગ્યાએ જાઉં તો અડધી રાત થઈ હોય તો એ અડધા ઘંટા કે 1 ઘંટા टाइम राज्य में तो लेना જ પડે. नहीं तो अच्छा नहीं लगता. ये तो सबसे सुंदर बात कही आपने कि ब्रह्मवाणी के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता. चाहे प्लेन में हो तब भी वो ब्रह्मवाणी जरूर मंथन करते हैं. अति सुंदर. हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए जिस दिन हम धनी से बातें ना करें. अच्छा, आप ये अनुभव बताइए
कि जयंती भाई जी कितना साथ देते हैं आपका आत्म जागृति की राह में। घर पे जब तो हर रूमें साथ इकट्ठी देते होती हैं। हैं तो कैसा लगता है? कोई भी काम आ गया तो भी मेरा बदले में वो ये कर लेता है, कर मुझे बैठ कर तू वाणी लेने बैठ जा। हम्म। चितवनी में बैठी हुई तो पण कोई छोकरा बाजू में साइड में आए तो फिर ले लेता है, मारे मने बैठवा देता है। ये तो बद साथ देता है, सभी में साथ देता है, सेवा में भी देता है। सेवा में कोई दिवस જે સેવા કરવી હોય કોઈ દિવસ ના તો ના જેટલી સેવા કરશો તો જ પેલું થશે ને કશું પેલું ના થાય। मुझे बहुत हिंदी बोलना बहुत नहीं, सब समझ में आ रही है, बहुत सुंदर समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से। तो सुंदर साथ जी पुरुष तन में बैठे सुंदर साथ जो हस्बैंड का रोल निभा रहे हैं, स्त्री तन में बैठी स्त्रियां जो वाइफ्स का रोल निभा रही हैं, ये हमने सीखना है। कहते हैं मैं चितवन करती हूँ, कोई बालक भी मेरे पास आते हैं वो पकड़ लेते हैं कि इनको चितवन में डिस्टर्ब ना हो जाए। हाउ स्वीट, ये है आत्म का नाता सुंदर साथ जी, कि इनकी चितवन डिस्टर्ब ना हो जाए। बहुत सुंदर, सेवा में भी साथ देते हैं। ऐसे ही हम भी अपने घर में जो सुंदर साथ हैं उनका हर तरह से साथ दें। अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उनको ऐसी अनुकूल परिस्थितियां दें कि वो सेवा कर पाए। तो ये आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी यदि हम साथ दे रहे हैं। नहीं तो हम क्या कमा रहे हैं उसमें से, यदि हम उनका साथ देकर उतनी सेवा भी नहीं कमा रहे। तो ये बहुत सुंदर सिखापन आपने दिया। तो अब आप यदि कुछ और बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर आप ही जयकारा लगाइएगा। बताना तो क्या कोई पण जग्याए કઈ કામ આયા હોય તો બી કોઈ સેવા કરવાની હોય તો એ મેરા હસબન્ડ ના નહીં પાડતા, તારે જે ઈચ્છા હોય પૂરી કર, સેવા જેટલી કહે તો હું આપવા તૈયાર છું। અને રાજ્યના વાણી લઈને બેઠા હોય એક હોય તો હું બેઠી હોય કોઈ પણ કામ આવ્યું હોય તો એ મારી બદલીમાં એ કરી લે, પણ મને એ ટાઈમથી ઉઠાડે નહીં અને એ सोच सवारी करता જ રહેશે। अरे वाह, कहते मैं वाणी पढ़ रही हूँ, कोई काम आ जाए तो मुझे उठा रहा नहीं, मुझे नहीं उठाते हैं, खुद ही वो काम कर देते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मंजुला बेन, आपने अपनी मीठी बत्तियों में जयंती भाई जी की कितनी मीठी बत्तियां आपने साथ में बता दी। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दोनों के चरणों में प्रणाम जी। आपके चरणों में और आशीष भैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ही कोई जयकारा टूटी लगा। फूटी है तो टूटी फूटी है तो दीदी माफ कर जो, मुझे तो इतना हिंदी तो पढ़ तो लेती हूँ हिंदी लेकिन बोलनी मोटे तो नहीं है, आप गुजराती फिर में बोलिए, हमने शुरू कर दिया अभी। सुंदर साथ खुल के अपनी भाषा में बोलिए जिसमें आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। सुंदर साथ यहाँ सेवा करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे नेपाली। सुंदर साथ घबराइए नहीं, नेपाली में बोलिए, एक सुंदर साथ हिंदी में बताएंगे हमें कि आपने क्या बोला है। तो खुल के बोलिए। आप अभी भी कुछ बताना चाहते हैं, दिल में है, आप गुजराती में खुल के बोलिए दीदी। मुझे तो आज वाणी चर्चनी चित्तनी ये बहुत अच्छा लगता है। दूसरे में कोई माता मंदिर का कोई प्रसंग में जाना है तो मुझे पसंद नहीं, હું જાતી નથી। બસ એક મારા રાજ્ય હું જ, બીજું કશું નહીં। પણ અમારી એટલી કમી સાથે હજુ આપને પેલું અંદર આવ્યું નથી। प्रणाम। રાજ્યની खुल के રાજ્ય गुजराती તો में આપ રાજ્ય તો આપી રહ્યા છે પણ હવે જાગૃત એટલા નથી થયા દીદી, પણ बिल्कुल। આપવા વાળા राज्य છે। एक बात रह गई, 2 लाइनें सिर्फ आपके दिल में जो ध्वनि दे रहे हो ना, आप गाते बहुत अच्छा है, 2 लाइनें उनकी गा दीजिए फिर जयकारा लगाएंगे जी। हाँ, बोलिए। या किरंतन बोलो को वाणी कोई पण गायन, चौपाई दी। कोई भी वाणी गायन, एक चौपाई बोल दीजिए।
पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो जी, बिना आप चिन्हे और ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो जी, पीछे धुंध कर आपको कौन कहो मैं जानू जी, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिंपल, स्वीट, सटीक, 2 शब्दों में बहुत अच्छा। मुझे ब्रह्मवाणी के बिना अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत सुंदर लगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंजुला बेन का नाम आते ही कोनिया की रामत, जब भी रास में ध्यान जाता भी है तो कोनिया की रामत करती हुई आप ही नजर आती हैं वहां पे। ऐसी प्यारी सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। नहीं, मेरे प्रणाम चरणों जी। में नहीं। मैं उम्र में भी छोटी हूँ और ज्ञान में भी छोटी हूँ। हर चीज में आपसे छोटी हूँ। आपके अंदर जे युगल स्वरूप पधारे है उसको कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके प्रणाम जी।